भूखे मर जाना पर जिंदगी में बिना कोशिश किए मत हारना, नाई की चतुर बीवी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, अर्थात ये कहानी जो आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी आपके लिए आपके जीवन में बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। इस कहानी में आज का विषय है कि भूखे मर जाना पर जिंदगी में बिना कोशिश किए मत हारना, जिसमें एक नाई की पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने जीवन में भूखे तो मर जाना, लेकिन किसी कार्य हेतु बिना कोशिश किए कभी हारना मत। क्योंकि यदि आप बिना कोशिश किए हार गए तो आप यदि मर भी गए तो वो भी कायरी है, बुज़दिली है। क्योंकि अगर हमको जीतना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो कोई भी कार्य कठिन से कठिन क्यों ना हो, लेकिन हमारी जीत पक्की है और हमें विजय अवश्य मिलेगी। इसलिए नाई की पत्नी ने बड़ी सुंदर बात इस कहानी में दर्शाई है कि कार्य चाहे कोई भी हो, लेकिन उस कार्य के लिए कभी विमुख मत होना, कोशिश करना, और बिना कोशिश किए आप हार मत मानना। अगर आपने अपने दिल में यह ठान लिया कि इस कार्य को हमें पूरा करना है तो आपकी जीत पक्की है, आपको कोई पराजय नहीं कर सकता। आइए देखते हैं नाई की चतुर पत्नी की ये कहानी कि कहानी में उसने हम लोगों के लिए क्या मोटिवेट किया है, क्या प्रेरित किया है और क्या शिक्षा दी है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुने, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में, किसी नगर में एक नाई रहता था, और वह नाई बहुत ही कामचोर था। वह काम करने से बहुत ही डरता था, पीछे हटता था। उसकी एक दुकान थी और उस दुकान पर जो भी ग्राहक आया करते थे, अगर वह किसी के बाल काटता था तो बाल काटने के साथ साथ उसका कान काट दिया करता था। अगर किसी की दाढ़ी बनाता था तो दाढ़ी बनाने के साथ साथ उसकी दाढ़ी को काट दिया करता था। कभी नाक पर भी उस तरह मार दिया करता था। लोग हैरान थे, उसको गालियां भी देते थे और चले जाते थे। इस तरीका से जब वह नाई अपने ग्राहकों के साथ में सलूक करने लगा तो ग्राहक उसकी दुकान को छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि कोई भी ग्राहक जो है उसकी दुकान पे नहीं गया, अर्थात सभी ग्राहकों ने जाना बंद कर दिया। अब आराम से वो बैठा रहता था। इधर दोस्तों, उसकी पत्नी को जब पता चलता है, शादी भी हो चुकी थी, तो पत्नी ने उससे कहा और एक दिन डांटा कि तुम जो कामचोर हो, इस तरीका से ग्राहकों के साथ में जो सलूक कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। अब तुम क्या करोगे? क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? अगर कुछ करोगे नहीं तो खाने के लिए भी एक निवाला नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी की बात को सुनकर के दोस्तों वो कहने लगा कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं और ना मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा मूड नहीं है कि मैं कुछ करूं। तब उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम करोगे नहीं तो आगे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा और परिणाम यह होगा कि हम लोग भिखारी हो जाएंगे। क्या तुम हमसे भीख मंगवाओगे? क्या तुम हमारे हाथ में कटोरा थमा दोगे? इसलिए कुछ करो। नाई कहने लगा मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, तुम बताओ वो मैं करूं। दोस्तों, तब पत्नी ने कहा कि देखिए, यहाँ का जो राजा है उसके घर पे उसके पुत्र का जन्म हुआ है। राजा के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, राजा के यहाँ बधाइयां बज रही हैं, और हमें उम्मीद है कि राजा खैरात जरूर बांट रहा होगा। और तुम ऐसा करो, राजा के यहां चले जाओ और उससे कुछ मांग लाओ। उससे कहना कि हे राजा साहब हमें कुछ दे दो, और जो भी राजा तुम्हें देगा वो तुम ले आना। उसको बेच करके
मैं बाजार से खाने का सामान खरीद करके लाऊंगी, उसको बनाऊंगी तब खाऊंगी। दोस्तों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वह नाई जो था वह राजा के यहाँ पहुंचा है और राजा खैरात बांट रहा था। पहले तो नाई बहुत देर खड़ा रहा कि कैसे मांगू, किस तरीका से मांगू। फिर राजा ने नाई को देख लिया तो राजा ने कहा, नाई कहिए कैसे आना हुआ, क्या कुछ मांगने आए हो? मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? क्योंकि दोस्तों राजा पुत्र के सुख में खैरात बांट रहा था और बड़ा ही खुश था। तब नाई कहने लगा कि महाराज हमें कुछ दे दो। राजा ने कहा, क्या कुछ दे दूं? कुछ बोलिए तो सही, कौन सी चीज की आवश्यकता है वो हम तुम्हें दे दूं। दोस्तों में नाई इतना मूर्ख था, उसने कोई चीज तो नहीं मांगी। फिर पुनः उसने वही शब्द कहा कि राजा साहब जो भी आपकी इच्छा हो हमें कुछ दे दो। तब राजा ने कहा, ठीक है हम तुम्हें कुछ देंगे, बताइए तुम्हें जमीन का टुकड़ा दे दूं? तब नाई ने कहा, ठीक है महाराज, आप जब जमीन का टुकड़ा ही देना चाहते हैं तो वो हमको दे दो। दोस्तों, राजा ने नाई के लिए जमीन का टुकड़ा दे दिया और वह जमीन का टुकड़ा जो था वह नगर से दूर था और वह जमीन जो थी उस जमीन में ज्यादा फसल पैदा नहीं होती थी, वो जमीन खराब थी, यानी बंजर टाइप की थी। राजा ने उस टुकड़े के लिए यानी उस खेत के लिए नाई को दे दिया। नाई बड़ा ही खुश हुआ और नाई खुश होकर के अपने घर पे पहुंचता है। तब नाई की पत्नी ने कहा, कहिए क्या लेके आए हो, कुछ लेके आए हो या नहीं आए? तब नाई कहने लगा, देखिए राजा साहब ने हमें जमीन का टुकड़ा दिया है, यानी थोड़ी जमीन दी है और उस जमीन को हम लेकर के आए। पत्नी को गुस्सा आया और कहने लगी, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। अरे जमीन का क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे? ना तो हमारे पास बैल है ना हल है, उसको कैसे जोतेंगे? और ना ही पानी है, उसमें पानी कैसे लगाएंगे? तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। नाई कहने लगा, तुमने ही तो कहा था कि कुछ मांगना, तो मैंने कुछ मांगा और राजा साहब ने मुझे कुछ दे दिया, यानी जमीन का टुकड़ा दे दिया। अब आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? पत्नी सोचने लगी, कहां हमारा मूर्ख पति से पाला पड़ गया। दोस्तों, वह जो नाई की पत्नी थी वह बहुत चालाक थी, चतुर थी। अगला दिन जब हुआ है तो नाई की पत्नी ने नाई से कहा, चलिए अब हमारे साथ चलिए और उसी बंजर के खेत पर चलते हैं और जैसा हम कहें वैसा ही आप करते रहना, इधर उधर कुछ कार्य मत करना। नाई कहने लगा, ठीक है चलो। दोस्तों, नाई की पत्नी लेकर के नाई को जाती है उसी खेत में जो खेत बंजर टाइप का था और उसी खेत के चारों कोनों पर घूमने लगी, इधर उधर घूमती है। और जब कोई राहगीर निकलता है तो राहगीर को देख करके वह अपने खेत पर बैठ जाती है और उसी खेत पर हाथ को घुमाने लगती है। ऐसे हाथ घुमाती है जैसे ऐसा लगता हो कि ये कुछ जमीन में ढूंढ रही है। राहगीर देखते हैं, राहगीर देख करके चले जाते हैं। इसी तरीका से वह नाई और नाई की पत्नी पूरे खेत में घूम रहे हैं और उस खेत में कुछ ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, राहगीर देख लेते हैं और कुछ कहते नहीं है, चले जाते हैं। लेकिन संयोगवश वहां पर 7 चोर थे और 7 चोर छिपे छिपे ये नजारा नाई और नाई की पत्नी का देख रहे थे। तो उन चोरों में से एक चोर ने एक चोर के लिए भेजा कि जाइए इसको पूछ करके आइए कि ये खेत में क्या ढूंढ रही है। दोस्तों, एक चोर आता है और नाई की पत्नी के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि बहन क्या बात है, इस खेत में क्या खो गया है, क्या ढूंढ रही हो आप? जवाब दिया, क्या करूं, ये खेत हमारे पिताजी का है और हमारे पिताजी ने इसमें सोने के सिक्कों का भरा हुआ एक घड़ा गाड़ दिया है और जब वो खत्म हुए इस दुनिया से गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा उस खेत में मैंने सोने के सिक्कों का भरा हुआ घड़ा गाड़ दिया है और जाकर के वो निकाल लेना। लेकिन उस समय मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूं, मैं इस खेत में उसी घड़ा को ढूंढने के लिए आई हूं और मैं ढूंढ रही हूं। मेरे पिता ने स्थान नहीं बता पाया कि कौन सी जगह पर घड़ा गाड़ा है। जगह बताने से पहले ही उनके प्राण निकल गए, लेकिन खेत में गड़ा हुआ है ये हमारे पिताजी बता करके गए हैं और उसी घड़ा के लिए हम ढूंढ रहे हैं जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। चोर ने कहा, अच्छा तो आप घड़ा ढूंढ रही हैं? जवाब दिया, हाँ। दोस्तों, चोर जो था वो नाई की पत्नी के ये शब्द सुनने के बाद में चुपचाप अपने साथियों के पास में लौट गया और सारी बात बता दी कि इसमें सोने के सिक्कों का भरा हुआ घड़ा गड़ा हुआ है जो वह नाई की पत्नी ढूंढ रही है। और ऐसा करते हैं, आज रात में अपने लोग इस खेत को खोदेंगे और उसको निकाल लेंगे, सुबह जब आएगी उससे पहले निकाल करके चले जाएंगे। ये दोस्तों चोरों ने जाकर के सलाह कर ली और इधर शाम का समय होने वाला था।
तो नाई की चतुर पत्नी ने नाई से कहा कि चलिए अब शाम होने वाली है, घर चलते हैं और कल मजदूरों को लेकर के आएंगे और इसको जुतवाएंगे और इसमें घड़ा निकालेंगे। दोस्तों, वह चोरों को सुनाती हुई नाई की पत्नी अपने नाई को लेकर के घर पे चली जाती है। इधर थोड़ी देर में रात हो जाती है तो चोर क्या करते हैं, चोर उस खेत को खोदने लगते हैं, जोतने लगते हैं। उन्होंने उस खेत के लिए एक बार नहीं बल्कि तीन बार उस खेत के लिए खोदा, लेकिन उनके लिए घड़ा नहीं मिला। और दोस्तों, जब घड़ा नहीं मिला तो चोर निराश होकर के वापस चले गए। सवेरा जब होता है तब वह नाई की पत्नी नाई को लेकर के खेत पर पहुंचती है। खेत को जुता हुआ पाती है तो बड़ा खुश होती है। फिर वह दुकानदार के पास में जाती है और वहां से गेहूं का बीज लेती है और कहती है कि जब मेरी फसल हो जाएगी तभी हम आपका ये बीज का पैसा ब्याज सहित चुका देंगे। दोस्तों, विश्वास करके वह दुकानदार बीज गेहूं का दे देता है। वह नाई की पत्नी बीज को लेके आती है और अपने पति नाई से कहती है कि इस बीज के लिए खेत में बो दो। दोस्तों, बीज के लिए वह नाई और वह उसकी पत्नी बो देते हैं। इधर जब पानी की आवश्यकता होती है तो वह किसी ना किसी तरीका से अपने खेत में पानी भी लगा देती है। धीरे धीरे फसल उगती है और फसल जो थी वह बहुत अच्छी ही हुई थी। फसल पक जाती है, फिर वह फसल को कटवाती है तो फसल बहुत अच्छी होती है। उसमें जो अनाज निकलता है उसको बाजार जाकर के बेच देती है और जो दुकानदार के बीज का पैसा था वह ब्याज सहित चुका देती है। बड़ा खुश होकर के अपने घर चली जाती है। इधर दोस्तों, जो 7 चोर थे उन्होंने मेहनत की थी, उस खेत के लिए 2-2 बार 3-3 बार खोदा था। उनके लिए सुनने को मिला कि उस नाई के घर में बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छा गेहूं हुआ है। इधर दोस्तों, जो 7 चोर थे वो अपना हिस्सा लेने के लिए नाइन के घर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई, हिस्सा हमारा हमें दो। अरे हमने खेत की खुदाई की है तो हमारा भी हिस्सा इसमें बनता है। सारी फसल तुमने रख ली और हमारा हिस्सा छोड़ दिया। तब वह नाइन कहने लगी, देखिए आपने जो मेहनत की है, जो खुदाई की है, वो सोने के सिक्कों के लिए यानी उस घड़े के लालच में की है। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप हमारे खेत की खुदाई करें। अब आपको घड़ा नहीं मिला तो हमारी क्या गलती? हमारे नसीब में घड़ा था, हमें मिल गया, हम उसको ले आई। और जब मैंने खेत खुदा हुआ देखा तो मैंने उसमें बीज बो दिया, वो फसल हो गई, वो भी मेरी हुई। आपका हिस्सा किस लिए? चोरों ने कहा, देखिए सीधी तरीका से हमारा हिस्सा दे दें, इसी में अच्छा होगा, और नहीं तो बात बहुत ही खराब हो जाएगी। चालाक बीवी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हिस्सा नहीं दूंगी। तब चोरों ने कहा, ठीक है, आज रात में मैं तुमसे हिस्सा लेकर के ही रहूंगा, होशियार रहना। दोस्तों, जो 6 चोर थे वो तो चले गए और एक चोर जो था वह नजरें बचा करके उस नाइन की और नाई की वहीं उस घर में छिप गया। लेकिन उस नाई की पत्नी ने उसको छिपते हुए देख लिया। जब 6 चोर चले जाते हैं, एक चोर उसी घर में छिप जाता है। रात हो जाती है, वह नाई अपनी पत्नी यानी चतुर पत्नी के साथ में लेटा होता है। उस नाइन के लिए मालूम होता है कि एक चोर छिपा हुआ है। दोस्तों, तब वह नाई अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए वो घड़ा आपने कहां छिपाया है, वो सोने के सिक्के आपने कहां छिपाए हैं, हमको भी बता दो। तब वह चतुर बीवी कहती है कि देखिए स्वामी, वह सोने के सिक्कों का भरा हुआ घड़ा जो है दरवाजे पर एक ताक है और उस ताक में मैंने छिपा दिया है और उसके ऊपर खाने वाली मिठाई रख दी है। ये सारी बातें उस चालाक बीवी की वह छिपा हुआ चोर सुन रहा था। चोर बड़ा खुश हुआ और आराम से जाता है और उस घड़ा को उठा लेता है और लेकर के बाहर निकल जाता है जहां उसके साथी इंतजार कर रहे थे। अपने साथियों को बताता है कि आज हम सोने के सिक्कों का भरा हुआ घड़ा ले ही आए। सब प्रसन्न होते हैं, एक वृक्ष के पास में जाकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इसका बंटवारा करिए। तब वह चोर कहता है कि देखिए मिठाई बहुत अच्छी है और भूख भी लगी है और पहले मिठाई खा लेते हैं और उसके बाद में फिर बंटवारा करेंगे। दोस्तों, वे मिठाई खाने लगे तो मिठाई की जगह पर उन्होंने क्या देखा कि मिठाई की जगह पर मिट्टी रखी हुई थी। मिट्टी के जो डेला थे वो रखे हुए थे और जब वो खाए तो उनका मुंह खराब हो गया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि आज हम उस नाइन के लिए नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वह सोने के सिक्के लेकर के ही रहेंगे। दोस्तों, क्या होता है, इधर जब शाम होती है, 7 चोर जो हैं वो जाते हैं। 6 चोर तो घर से बाहर छिप जाते हैं।
एक चोर जो था वह घर में प्रवेश कर जाता है और उस चोर के लिए घर में प्रवेश करते हुए फिर उस चालाक बीवी ने देख लिया। चालाक बीवी ने जब देख लिया, भाई बहुत चालाक थी, उसने मन में विचार किया ठीक है अब तुम्हें भी हम देखेंगे। दोस्तों रात हो जाती है, वो लेट जाते हैं। तब उसका पति नाई पूछता है कि बताइए तो सही, अरे वो सिक्के कहां रखे हुए, कहां छिपाए हैं, तो बताती क्यों नहीं हो। दोस्तों तब वह नाई की चालाक पत्नी कहती है कि देखिए वो सिक्के जो हैं, वो घड़ा जो है हमने नींव के ऊपर बांध रखा है। वो इसलिए मैंने बांधा है कि वहां कोई शक भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने नींव के वृक्ष पर बांध दिया। दोस्तों ये चालाक बीवी की बातें वह चोर सुन रहा था। चोर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब चोर जो है आराम से घर से बाहर निकलता है और जो नींव का वृक्ष बाहर खड़ा हुआ था वहां उसके साथी मौजूद थे, उनको बुलाता है और कहता है कि इस नींव के पेड़ पर उस चालाक बीवी ने, उस चालाक नाइन ने सोने का भरा हुआ सिक्का टांग रखा है। दोस्तों चोर जब ऊपर के लिए देखते हैं तो उन्हें कुछ लटकता हुआ नजर आता है, लेकिन वो घड़ा नहीं था, वो मधुमक्खी का छत्ता था। रात में उन्हें सही तरीका से दिखाई नहीं दिया, केवल ये दिखाई दे रहा था कि कुछ लटक रहा है। उस चोर के लिए चढ़ाते हैं नींव के वृक्ष के ऊपर और कहते हैं कि उसको उतार दो। दोस्तों वह चोर चढ़ता है और जैसे ही वो मधुमक्खी के छत्ता के पास में पहुंचता है और हाथ बढ़ाता है तो मधुमक्खियां उस पर लिपट जाती हैं, काटने लगती हैं। उसके शरीर पर जहां काटती हैं वह अपना हाथ मारता है, आवाज होती है। तो नीचे वाले चोर विचार करते हैं इसका मतलब है कि ये सोने के सिक्के अपनी जेब में अलग भर रहा है, हमसे छिपा के जेब में रख रहा है। चोर नीचे वाले कहते हैं कि देख भाई बेईमानी क्यों करता है, अरे बेईमानी मत कर, इसको नीचे उतार करके ला। आज तक हम साथ साथ बंटवारा करते आए हैं और आज तुम अकेला ही इसको हड़प जाएगा। वह कहता है कि किसी मक्खी ने मुझको काट लिया है, इसलिए मैं उसको भगाता हूं, मैं चोरी नहीं करता। दोस्तों चोरों को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने दूसरे से कहा कि तू जा और जल्दी देख ये कर क्या रहा है। दूसरा चोर उस नींव के वृक्ष पर चढ़ता है और वो भी उसी के पास में पहुंचता है और हाथ बढ़ाता है तो उसको भी मधुमक्खियां लिपट जाती हैं और वो भी अपने शरीर पर हाथ मारता है, मक्खियों को भगाता है। तब नीचे वाले चोर कहते हैं क्या तू भी बेईमान है, अरे आज तक सारा माल बराबर बराबर बांटते रहे, अब तुम दोनों ही सारा माल हड़प जाओगे, देखें तुम कैसे हड़पते हो, हम भी आते हैं। इसी तरीका से दोस्तों सातों चोर जो थे एक एक करके वहीं वृक्ष पर यानी नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं पास में तो मधुमक्खियां उनको लिपट जाती हैं। और जब सातों चोरों को मधुमक्खियां लिपट जाती हैं बुरी तरीका से, तब वो वहां से गिर जाते हैं। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, यानी कहने का मतलब है कि वो सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब पहुंच गए तब इधर नाई की चालाक बीवी ने विचार किया, अब लगता है कि वो नहीं आएंगे, उनकी हड्डियां टूट गई हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अब आराम से रहिए। अब दोस्तों वह नाई अपनी चालाक बीवी के साथ में आराम से रहने लगता है। इधर दोस्तों क्या होता है, गर्मी का मौसम आ जाता है। वह नाई की चालाक बीवी अपने नाई के साथ में आंगन में लेटी होती है। घर की एक खिड़की खुली होती है तो उस नाइन के कान में आवाज आती है कि कोई खिड़की पर खड़ा हुआ है, कोई अंदर प्रवेश करना चाहता है। दोस्तों वह चालाक बीवी डर गई। फिर उसने विचार किया कि डरने से क्या फायदा, बिना कोशिश किए हम हारेंगे नहीं, ऐसे नहीं डरेंगे। हमें लगता है हो ना हो वही चोर ठीक होकर के यहां आ गए, हमसे बदला लेना चाहते हैं। दोस्तों उसने क्या किया, जो उसके घर पर एक खिड़की थी उस खिड़की के बराबर में छिप करके खड़ी हो गई, हाथ में उस्तरा ले लिया और जैसे ही एक चोर घुसता है तो उसकी नाक काट लेती है। वो पीछे गिर जाता है और अपने साथियों से कहता है कि लगता है कोई तेज धार वाली चीज इस दरवाजे पर भीतर लटक रही है, उससे हमारी नाक कट गई। दूसरे से कहता है कि होशियारी से जाना कि तेरी भी नाक ना कट जाए। और दोस्तों जैसे ही दूसरा चोर घुसता है तो वह नाइन उस्तरा लिए तो खड़ी ही थी, वो दूसरे चोर की भी नाक काट लेती है, वो भी पीछे गिर जाता है। कहने का मतलब यह है कि 6 चोर उसके घर में घुसने का प्रयास जैसे ही करते हैं तो वह 6 चोरों की नाक को उड़ा देती है, एक चोर बच जाता है। तब वह 6 चोर कहते हैं 7वें चोर से कि देख अब तू मत जाना, हम लोगों का इलाज कराने के लिए तू तो सही रहे, सलामत रहे, तेरी भी नाक कट जाएगी तो बहुत ही बदनामी होगी, क्या होगा। इसलिए दोस्तों वह 6 चोर जो हैं उस चोर के लिए मना कर देते हैं और सीधे चले जाते हैं।
अपनी नाक का इलाज करने लगते हैं छिप करके। इधर दोस्तों क्या हुआ, उस नाई की चालाक बीवी ने दीपक जलाया और जो 6 चोरों की नाकें काटी थी उसको संदूक में बंद करके रख दिया। कुछ दिन के बाद में वह चोर जो थे, जब उनका जख्म सही हो जाता है तब वह राजा के पास में जाते हैं और उस राजा के लिए अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। तो वह राजा उस नाई की चालाक बीवी के लिए बुला लेता है। वह बीवी चालाक थी, इसलिए 6 चोरों की जो उसने नाक काटी थी वह छिपा करके एक कपड़े में ले गई। फिर वह राजा उस नाई की चालाक बीवी से पूछता है कि बताइए तुमने इन चोरों की नाक क्यों काटी है, क्या बात है। तब दोस्तों वह चालाक बीवी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में कह देती है कि दोष मेरा नहीं है, इन लोगों ने हमारे साथ ये गलती की है। यानी उनकी सारी कहानी, सारे कारनामे वह नाई की चालाक बीवी राजा को बता देती है। राजा कहता है उस चालाक बीवी से बताइए आपके पास क्या सबूत है। तब वह 6 चोरों की कटी हुई नाक जो थी उनके लिए राजा को दे देता है और राजा जब कटी हुई नाक देखता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा हंसता है। उसके बाद में राजा समझ जाता है कि ये चोर हैं, सारी गलतियां इन चोरों की हैं। तब राजा चोरों के लिए भगा देता है और नाई की चालाक बीवी से बड़ा खुश होता है। फिर कहता है कि हम तुम्हारे पति नाई के लिए अपने यहां नौकरी देते हैं और हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी से, तुम्हारी चालाकी से हम बड़े प्रसन्न हैं। जब भी कोई परेशानी हो, किसी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे यहां तुम्हारे लिए दरबार खुले हैं, आइए आराम से ले जाइए। दोस्तों नाई के लिए राजा नौकरी दे देता है और वह चालाक बीवी नाई की बहुत खुश हो जाती है और घर चली आती है। इस तरीका से चोरों से उसे छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों नाई की चालाक बीवी की ये कहानी हमारे लिए सीख देती है, ये शिक्षा देती है कि जिंदगी में किसी भी उलझन में आप उलझ जाएं, किसी भी फंदे में यदि आप फंस जाएं तो बिना कोशिश किए कभी हारें। कितना भी कठिन से कठिन फंदा क्यों ना हो, कितनी भी कठिन से कठिन उलझन क्यों ना हो, लेकिन उससे कभी निराश मत होना, हारना मत, कोशिश करना। और यदि आप कोशिश करेंगे तो आपकी जीत पक्की है और यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी जीत निश्चित है। इसलिए नाई की चतुर बीवी की यह कहानी हमको संकेत देती है और प्रेरित करती है कि अपने जीवन में बिना कोशिश किए कभी हारना नहीं। यही कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी नाई की चालाक बीवी की? अगर ये कहानी नाई की चालाक बीवी की आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।